मैं यहाँ पर बहुत दिनों के बाद आया, बहुत दिनों के बाद। और ये जो जगह है, ये जगह वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड जगहों में से एक है। जी हाँ, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ। करीबन 2017 की बात है। 2017 में मैं यहाँ पर आखिरी बार आया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर कभी भी कदम नहीं रखा। लेकिन मेरा यहाँ पर कदम रखने का बस सिर्फ एक ही मकसद है, क्योंकि मैंने यूट्यूब चैनल खोला है और मेरे जो अपने हॉन्टेड एक्सपीरियंसेस जो है वो आप सभी को मैं बताऊं कि मेरे साथ क्या क्या घटनाएं घटी थी। तो इसलिए मैं यहाँ पर आया ताकि वो फील, वो वाइब जो है वो आप सभी को मैं यहाँ पर दे सकूं। आज से करीबन 8 से 9 साल पहले मैं इसी जगह पर आया था, यहाँ पर एक फ़िल्म की शूटिंग करने के लिए। हालांकि फ़िल्म की शूटिंग वगैरह तो मैंने अभी छोड़ दी है, लेकिन उस वक्त मैंने बहुत सारे हॉन्टेड मूवीज़ वगैरह जो है वो बहुत सारे बनाए थे। मेरा एक पूरा का पूरा ग्रुप था जो सिर्फ हॉन्टेड फिल्म्स भी बनाता था। मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट यहाँ पर दिखा दूंगा जो यहाँ पर मैंने शूट किए हैं। और भी बहुत सारी मूवीज़ मैंने यहाँ पर शूट किए थे इस जगह पर, इसी जंगल में। यहाँ पर सब का सब फाइल को डिलीट कर दिया गया। तो चलिए समय नहीं गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। और वो कहानी है एक हॉन्टेड फिल्म की शूटिंग, जिसके शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा कैद हो गया जो मूवी कभी बाद में रिलीज ही नहीं हो सकी। मैंने एडिटिंग तक ही रुक गई। जितने भी लोग थे सब के सब इस मूवी में काम करना उन्होंने मना कर दिया। 2016-17 की बात है। तो एक फिल्म की शूटिंग मैंने यहाँ पर की थी, ज्योति मूवी। तो ज्योति मूवी की शूटिंग के बाद उस ज्योति मूवी को बहुत लोगों ने पसंद किया और करीबन 2 से 3 मिलियन व्यूज़ उसके ऊपर आए थे। तो मेरा जो ग्रुप था मूवीज़ बनाने का, तो उन लोगों ने बोला कि एक काम करते हैं, दोबारा से एक मूवी शूट करते हैं यहाँ पर इसी जंगल में, इसी लोकेशन पर, लेकिन थोड़े से और कुछ अच्छे स्टोरीज़ के साथ और कुछ और भी थोड़ा सा भयानक स्टोरीज़ के साथ यहाँ पर शूट करते हैं। तो हम लोगों ने जो एक्ट्रेस और एक्टर जो है वो कोलकाता से बुलवाए थे बाकायदा पैसे देकर। तो वो लोग यहाँ पर आए और यहाँ पर हमारा जो मूवी का जो प्लॉट था, मूवी की जो कहानी थी, वो कहानी थी एक बच्चे की जो अपनी माँ पिताजी के साथ घूमने जाता है और उस दौरान जो है वो कहीं खो जाता है, वो जंगल में खो जाता है। उसके बाद फिर उसकी लाश मिलती है। इस तरीके से कुछ कहानी का एक प्लॉट था। इसके बाद जो मैं आपको बताऊंगा ना, उसे सुनकर आप ये सोचेंगे कि मैं यहाँ पर आने से क्यों डरता हूँ हमेशा। और मूवी की शूटिंग स्टार्ट हुई तो कहानी को तो आप समझ गए होंगे, एक बच्चे की कहानी जो खो जाता है, माँ बाप से बिछड़ जाता है, वो जंगल में बिछड़ जाता है। तो पहले दिन की हम लोगों ने रिहर्सल करने के बाद फिर हम लोग घर चले गए। उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग शूटिंग पे आते हैं यहाँ पर। तो जब शूटिंग पे आते हैं तो फिर ठीक यहाँ से थोड़ा अंदर के तरफ वहाँ पर एक सीन शूट किया था हमने एक्ट्रेस का, जो मतलब उस बच्चे की माँ और जो एक्टर है उसके बच्चे की पिताजी का रोल उसने अदा किया था। कुछ आवाज़ सुनाई दे रहा है आपको? मैं थोड़ा यहाँ से अलग तरफ आ गया, क्योंकि कुछ देर पहले पता नहीं कि वहाँ जब पर मैं खड़ा था, जहाँ पे इसके पहले कट के पहले जो मैं शूट कर रहा था, उस जगह पर एक आवाज़ आ रही थी। आवाज़ तो किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी, वो भी मिट्टी में इस तरह से घिस घिस के। तो मैं उस जगह से थोड़ा अलग हट के आ गया। मैं फिर से यहाँ पर आवाज़ आ रही है। 1 मिनट रुके, मैं फिर से थोड़ा सा अलग जगह पर आ गया। थोड़ा सा वहाँ पर मैं शूट कर रहा था, वहाँ पता नहीं क्या एक आवाज़ आ रहा था वहाँ पर। चलिए कोई बात नहीं। तो हुआ ऐसा कि एक्ट्रेस जो है, जहाँ पर मैंने बताया वहाँ पर खड़ी थी एक्ट्रेस, और उसका एक वाइट कलर का पोशाक पहनी हुई थी, और एक्टर भी जो था और वो भी मतलब कपड़े पहना था, नॉर्मल कपड़े पहना हुआ था। तो हम लोग शूटिंग स्टार्ट करते हैं और शूटिंग स्टार्ट करते वक्त वॉइस वगैरह जो है वॉइस शूट करते हैं। तो जहाँ पर हम वॉइस शूट कर रहे थे वहाँ पर मतलब और भी आसपास के जो देखने वाले थे, कुछ यहाँ पर बच्चे लोग थे जो गांव के हैं, वो लोग यहाँ पर आ गए। तो हम लोग तो डिस्टर्ब कर रहे थे, तो आवाज़ जब रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे हम लोग, तो फिर मैं और मेरा दोस्त जो यहाँ से करीबन 200 मीटर पीछे चले गए वहाँ पर आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए। तो वहाँ पर जब हम आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए गए तो वहाँ पर ना कुछ थोड़ा ज़मीन ऊंचा ज़मीन था वहाँ पर। तो हम बोलते हैं कि हम सोचते हैं कि एक काम करते हैं, यहाँ बैठ जाते हैं और यहाँ बैठकर आराम से जो है वहाँ पर वॉइस रिकॉर्ड करते हैं हम।
जो ऊंचा ऊंचा जगह था वहाँ पर मैं और मेरा दोस्त वहाँ पर बैठे, और बैठने के बाद फिर वहाँ पर हमने वॉइस रिकॉर्ड किया। पिन ड्रॉप साइलेंस थी भाई, पिन ड्रॉप साइलेंस। उतनी साइलेंस मैंने आज तक कभी भी कहीं पर भी नहीं देखा। एक साउंड प्रूफ रूम के अंदर भी उतना पिन ड्रॉप साइलेंस नहीं होता है। तो हम लोग आराम से बैठे हुए थे, हम थोड़ा सा वहाँ पर लेट भी गए, ठीक है। तो लेटने के बाद फिर हम सोचते हैं कि चलो ठीक है, आज का पैकअप करते हैं। पैकअप करने के बाद जो है नेक्स्ट डे शूट पे जाएंगे, क्योंकि उसी दिन जो है करीब करीब मूवी की जो है आधी शूटिंग हो चुकी थी। अब नेक्स्ट डे जो है थोड़ा फिल्म क्लाइमैक्स पे जाते थे, फिल्म को हम एंड करने का शूट करते हैं। तो अब हम घर पे गए, तो घर पे जाने के बाद फिर सारा जो फुटेज जो है और सारा जो वीडियो फुटेज हमने वहाँ से लिया, और लेने के बाद फिर हमने ऑडियो फुटेज भी जो है हमने डाउनलोड किया। तो अब जो ऑडियो जो हम ले रहे थे, आसपास के ऑडियो का, चलने का, बोलने का जो ऑडियो ले रहे थे, और उसके बाद जो मैं और मेरा दोस्त जो एक जगह पर जाके हमने ऑडियो लिया, आसपास के इन्वायरमेंट का ऑडियो लिया, जो वातावरण का इन्वायरमेंट का ऑडियो लिया। तो ऑडियो लेने के बाद वो जो हमारा जो माइक था वो हाईली सेंसिटिव माइक था, हाईली सेंसिटिव, मतलब वो सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज़ भी पकड़ सकता था। तो वैसा हमारे पास माइक था। तो जब हमने जो है कंप्यूटर में डाला और एक एक करके जब हमने प्ले किया, तो हमने सोचा चलो ठीक है, आज का काम समाप्त करते हैं, आज का तो रिकॉर्डिंग वगैरह हो गया। तो कुछ फाइल पड़ी हुई थी, तो मेरा दोस्त ने बोला एक काम करते हैं, इस फाइल को भी चेक कर लेते हैं कि थोड़ा सा आसपास की इन्वायरमेंट की आवाज़ है, जहाँ पर हम बैठे थे वही इन्वायरमेंट की आवाज़ है। भाई साहब, उसे प्ले करने के बाद हमें कुछ ऐसा सुनाई दिया, ऐसा सुनाई दिया। उसे सुनने के बाद मतलब हम शॉक्ड हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो जो आवाज़ है, वहाँ पर जितने भी हमारे साथ बैठे हुए थे, जो भी थे, सबको हमने वहाँ पर आवाज़ सुनाई, और सबने बोला ये क्या है, ये आवाज़ यहाँ पर कैसे आ सकती है, क्योंकि तुम लोग जहाँ पर जाके शूट कर रहे थे, मतलब ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे थे लास्ट वाले सीन का, मतलब जहाँ तुम और तुम्हारे दोस्त जो गए थे उस जगह पर 200 मीटर दूर पे, तो वहाँ पर तो ऐसा कुछ था भी नहीं जैसा आवाज़ आ सकता था। वो आवाज़ था एक बच्चे का, एक बच्चे के कहराने का। मतलब ऐसा होता है ना, किसी बच्चे को जोर जोर से मारा जाए, बहुत दर्द में, और एक इंसान रोने के बाद जो है कहराने लगता है, मतलब दुख, दर्द, पीड़ा, लगता है वो वहाँ से निकल नहीं पा रहा, इस तरह से कहरा रहा है। और सच बताऊँ कि मतलब आप लोग शायद ये सोचेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा। वो ऑडियो जो था रिकॉर्ड मेरे पास, वो बहुत दिनों तक मेरे पास था। एज ए एविडेंस मैंने बहुत लोगों को वो चीज़ सुनाया, और सबने बोला ये आवाज़ नॉर्मल आवाज़ नहीं है। किसी ने बोला ये दूर की आवाज़ है, जो गांव के बच्चे की आवाज़ रिकॉर्ड होगी। अब सोचो यहाँ से करीबन 2-3 किलोमीटर मतलब गांव है, वहाँ पर एक बच्चे की आवाज़ कैसे रिकॉर्ड सकती है, वो भी कहराने की आवाज़, वो भी प्रोमिनेंट। तो उसके बाद फिर हमने उस ऑडियो को और भी कान लगा के अच्छी तरह से सुना। वो प्रोमिनेंट आवाज़ थी, और जहाँ पर हम रिकॉर्ड कर रहे थे उसी आसपास की फ्रीक्वेंसी थी, आसपास ही वो रिकॉर्ड हुई थी, आसपास ही। तो उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि वो क्या है, ऐसा कैसे हो सकता है, वो आवाज़ ऐसे कैसे आ सकती है माइक में। और जो एक्टर एक्ट्रेस थे, जो हमने जब उनको ये बातें बोली, और तो वो बोल रहे कि हमें नहीं करना ये शूट। तो और वो ये भी बोल रहे कि उनको पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसा ना हो कि हॉन्टेड शूट करने के लिए करते करते क्या है हमारी जान पे बना है। तो वो लोग सुबह की गाड़ी पकड़ निकल लेते हैं। लेकिन मैं और मेरा दोस्त ये हमेशा सोचते रहते हैं कि वहाँ पर ऐसी आवाज़ कैसे रिकॉर्ड हो सकती है। एक काम करते, वहाँ चलते दोबारा से, वहाँ जाकर फिर से उस जगह पर जाके देखते उस जगह पर एक्चुअली है क्या। तो मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ, मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये मेरा हेलमेट है यहाँ रखा हुआ है। यहाँ जो थोड़ा सा धूप दिख रहा है आपको, वो धूप से थोड़ा अंदर जाके देखिएगा, यहाँ पर एक घनघोर झाड़ी नज़र आ रही है, पूरा डार्क नज़र आ रहा है अंदर की तरफ। वही है, वहीं पर हम लोग जाते हैं और आसपास देखते हैं, घर वर भी नहीं आसपास, वहाँ कोई इतना घनघोर झाड़ी, वहाँ को बच्चा, कोई माँ बाप अपने बच्चे को भी नहीं भेजेंगे वहाँ पर। तब हम आसपास में घूमते हैं और देखते हैं कि भाई वो छोटा छोटा जो उठा जो चीज़ था, मिट्टी मतलब ऊँची मिट्टी थी। तो मैं मेरे दोस्त को पूछता हूँ कि यार ये मिट्टी इस तरह से उठी क्यों है, आसपास में तो मिट्टी इस तरह से नहीं उठी हुई, यहीं पर क्यों उठी हुई मिट्टी। तो उसके बाद जो है मेरा दोस्त बोलता है यहाँ कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? तो मेरा दोस्त बोलता है यहाँ मुझे लगता नहीं यहाँ पर कुछ ठीक है, कुछ तो यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर मुझे अच्छी वाइब नहीं आ रही है,
हमेशा हल्का हल्का ठंडा ठंडा लग रहा है, रोए खड़े हो रहे हैं, फिर रोए शांत हो रहे हैं, रोए खड़े हो रहे हैं, गर्म लग रहा है, ठंडा लग रहा है, गर्म लग ठंडा, ऐसी ऐसी जो है वहाँ पर जो इन्वायरमेंट क्लाइमेट जो बार बार चेंज हो रही है, मुझे डर लग रहा है अभी भी यहाँ पर शूट करते वक्त, अभी भी, क्योंकि पिछला जो डर है ना वो भी दिल में बैठा हुआ है। तो वहाँ से निकलते हैं और गाँव वालों को जाके पूछते हैं कि भाई साहब मतलब जहाँ पर अंदर में वहाँ पर कुछ है क्या, वहाँ पर ऐसी ऐसी आवाज़ें हमें आई है। तो गांव वाले बोलते हैं कि अपने लैंग्वेज में बोलते हैं, मतलब बंगाली लैंग्वेज बोलते हैं, वहाँ पर मत जाना, ओखे जियो ना बाबा, ओखे जियो ना। इसका मतलब यह है कि वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। मैं बोला क्यों? बोले उस जगह पर जो है ना, जो बच्चे अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जो बच्चे मर जाते हैं, जो सोचिए कि बच्चे जन्म लेते भी मर जाते हैं या तो छोटे में किसी कारण से मर जाते हैं, उनको वहाँ पर दफनाया जाता है। सोच रहे हैं मतलब अब मैं और मेरा दोस्त जो है उसी कब्रिस्तान के ऊपर जहाँ पर दफनाया गया तो उसी के ऊपर बैठकर हम लोग ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे थे वहाँ पर। मतलब अभी भी वो सीन्स मतलब थोड़ा विजुलाइज करके ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं अभी भी। तो कहीं ना कहीं उसी जगह से कोई फ्रीक्वेंसी जो है बच्चे की, मतलब थर्ड डायमेंशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो उस जो ऑडियो रिकॉर्डर ने कैच कर लिया और वो उसमें रिकॉर्ड हो गया। 2000 मैं बता रहा हूँ 2019 तक वो ऑडियो जो है मेरे कंप्यूटर में था, और जब जब वो कंप्यूटर में था, मैं जब तक था तब तक मेरे साथ कुछ ना कुछ मनहूसियत घटना घटती ही रहती थी, कुछ ना कुछ। इसलिए मैंने मतलब मैं सोचा था कि उसको एज ए एविडेंस के तौर पर रखूँगा हमेशा। अगर मुझे पता रहता कि मैं फ्यूचर में वीडियो बनाऊँगा, यूट्यूब का वीडियो बनाऊंगा, चैनल बना के वीडियोस छोड़ूंगा इस तरीके से हॉन्टेड वीडियोस जो है रियल इंसिडेंट के ऊपर, तो वो मैं पक्का एविडेंस जो है हमेशा रखता। लेकिन क्या बताओ आपको, ट्रस्ट पता नहीं ट्रस्ट होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये आज भी मुझे ये जो सीन जो सोच के ना याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों यही थी कहानी। उसके बाद से, ठीक उसके बाद से हमने हॉन्टेड फिल्म के ऊपर काम करना ही बंद कर दिया, पूरी तरीके से बंद कर दिया। क्योंकि उसके बाद जो मेरी तबीयत भी ख़राब होने लगी, मेरे दोस्त की तबीयत भी ख़राब होने लगी, और जिन लोगों ने शूट किया था, जो लोग कलकत्ता चले गए, उन लोगों ने फ़ोन करके बोला कि उन लोगों को भी तबीयत जो भयंकर ख़राब हो गई, उन लोगों को भी वहाँ पर सर्दी खांसी ज़ुकाम बुखार, पता नहीं पेट में दर्द, क्या क्या चीज़ें उन लोगों के साथ होने लगी। डॉक्टर भी दिखा रहा है, लेकिन बहुत दिन 5 महीना 6 महीना तो उन लोगों के साथ वो हमेशा लगा ही रहा। और मेरी भी तबीयत हमेशा ख़राब ही रहती थी, जब भी कुछ काम करने जाओ हमेशा ख़राब, कुछ भी काम करने जाओ वो कभी भी वो ठीक तरह से हो नहीं पाता था। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, आपके साथ ये शेयर करना था मुझे, ऐसी मतलब रियल लोकेशंस पे आके यहाँ पर, क्योंकि घर बैठ के अगर मैं शूट करता तो वो वाइब नहीं आ पाती थी, इसलिए मैं यहाँ पर आया। तो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा सा मतलब दिल दहलाने वाला लगा होगा आपको। काश वो फुटेज मतलब वो ऑडियो मेरे पास रहता। कोई बात नहीं, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलता हूँ एक नए वीडियो में एक नए हॉन्टेड कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।